बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकटिया का फन्नो चतुकुर बिलार बा। ए बाबा बाबा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, मंदिर मस्जिद में ठानल गई रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर बेगा। नमस्कार, यूपी में काबा बोल रही है नेहा सिंह राठौर जी। तो पहले आप अपने बिहार में देखिए काबा, आपको यूपी के बारे में बोलने का हक नहीं है। और खासकर कि हमारे योगी बाबा जी को जो आप बोल रही हैं उनके बारे में कुछ सोच समझ कर बात करिए। और आप आगे बढ़ने के लिए किस हद तक गिर सकती हैं कहा नहीं जा सकता। आइए अपने गीत के माध्यम से सुनाता हूँ। तो हर ससुरार बा यूपी में बाहर बा, और जौवन चाही तोहके मिली ई हमर सरकार बा। सुनला नेहा यूपी में सब कुछ बा, जाने काहे तू बोले लू, यूपी के लोग के छेड़े लू, जानी ला वादा मिलत ना बा, यूपी में तबे खोजे लू। तोरो गलती नहीं खे, यूपी के बारे में बोलबे करबू, वर मिलत ना हा, वर ठीक ठाक मिल जाइए यूपी में। सुना और सुरताल के नाही ज्ञान बाटे, खुद के गायिका कहावे लू। सुर और ताल का ज्ञान ही नहीं है और खुद को गायिका बताती हूँ। पहले सुर ताल सीख लो फिर गायिका बनना। सुरताल के नाही ज्ञान बाटे, खुद के गायिका कहावे लू, लागे लू तू कुतिया जैसन, लागे लू तू कुतिया जैसन, मुचियार के देखावे लू। गावे के नाही लूर बा, सकल जैसे कुकुर बा, गावे के नाही लूर बा, सकल जैसे कुकुर बा। और सुना, खाए के नाही दाना बा, गाना के बस बहाना बा। और का गा सकेलू, गाना के बहाना लेके राजनीतिक मुद्दा खाए खातिर कुछ ना कुछ तो कर ही के है। तो राजनीतिक मुद्दा गईबू तबे खाए के व्यवस्था हुई। और यूपी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, गलत कभी मत बोलिए आप नेहा सिंह राठौर, कुछ सोच समझ कर बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको नेहा सिंह राठौर दिख रही हैं। बिना किसी भूमिका के अगर मैं नेहा का परिचय बताऊं तो नेहा बीते 24 घंटों से खास तौर से अपने एक गाने के लिए ट्रोल की जा रही हैं। यूपी में काबा चर्चित हुई थी, बिहार में काबा से गालियां हालांकि तब भी मिली थी, ट्रोल तब भी हुई थी, लेकिन अब एक नया गाना, भोजपुरी गाना जिसकी वजह से ट्रोल हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि जरा बात भी की जाए, समझें कि ट्रोल करने वाले क्या चाहते हैं, कौन लोग ट्रोल कर रहे हैं, और नेहा ने क्यों यूपी में काबा लिखा और क्यों काबा गाया ऐसे समय में जब चुनाव में अब 25 दिन बाकी हैं, ऐसे समय में जब रवि किशन जो सांसद भी हैं बीजेपी के, भोजपुरी अभिनेता भी हैं, प्रचारक भी हैं, वो अगर एक गाना यूपी में सब्बा गाते हैं तो जवाब अगर नेहा सिंह राठौर की आवाज में सामने ये आता है कि यूपी में काबा, तो इसकी वजह क्या थी। और उसके बाद वो कौन लोग हैं जो नेहा सिंह राठौर के इस गाने पर ट्रोल करते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्हें एक सिंगर का गाना, जिन्हें एक सिंगर की तरफ से अपनी आवाज में, अपने अंदाज में यूपी की सत्ता की खामियों को बताना नागवार लगता है। तो सबसे पहले जरा उस गाने को सुनिए और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि कुछ हमारे दर्शक अगर सवाल पूछना चाहेंगे, चूंकि लाइव है इसलिए कुछ दर्शक सवाल पूछ सकते हैं, उनके सवाल का जवाब भी मैं चाहूंगा नेहा दें। तो सबसे पहले जरा सुनते हैं नेहा का वो गाना। आज मैंने सुना, मैं बुलंदशहर से आया हूं और मुझे लगा कि बात की जानी चाहिए, इसलिए पहले गाना सुनते हैं। लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकटिया का फन्नो चतुकुर बिलार बा। है बाबा बाबा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, रामराज के झांकी
बाकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, मंदिर मस्जिद में ठानल गई रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इस गाने की जो आखिरी लाइन है, पहले तो बीच में बहुत मारक लाइनें हैं, और अगर देखें तो एक गायक, एक सिंगर अपनी आवाज में, अपने अंदाज में कैसे सत्ता और सियासत और सरकार पर चोट करता है, उसकी मिसाल है 2 मिनट का ये गाना। लेकिन आखिरी लाइन है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये डायलॉग रवि किशन का है, और कुछ लोग इसी 1-2 जुमले और डायलॉग से मशहूर होते हैं। जैसे रिंकिया के पापा मशहूर हैं, वो भी बीजेपी के सांसद हैं, वैसे जिंदगी झंडवा वाले रवि किशन भी मशहूर हैं, और उसके बाद उनका वो गाना। तो नेहा, सबसे पहले ये बताओ, इस गाने को मैंने सुना, इस गाने में अगर मैं इसकी लाइनों को देखूं, लखीमपुर खीरी का जिक्र है, गोरखपुर में जो हत्या हुई उसका जिक्र है, कोरोना में इतने लोगों की मौत हुई उसका जिक्र है, गंगा के किनारे लाशें दिखी या गंगा में तैरी उसका जिक्र है, हाथरस का जिक्र है, रोजगार का जिक्र है, परिवार का जिक्र है, दरबार का जिक्र है, और रामराज, काशी और मथुरा सबका जिक्र है। तो पहले ये बताओ कि चुनाव में जब बहुत कम वक्त है, तो ये ख्याल आया, आपने ये गाना लिखा, और अब जब मैं 24 घंटे से लिखा और गाया, अब मैं 48 घंटे 24 घंटे से सुन रहा हूं कि आपको ट्रोल किया जा रहा है। पहले ये बताओ, चूंकि मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं कौन लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये कौन लोग ट्रोल कर रहे हैं, और ट्रोल करने वाले क्या कह रहे हैं आपको? सही बात है सर। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जितने सारे दर्शक अभी लाइव जुड़ रहे हैं आप सभी को नमस्कार, और बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। तो सर, मैंने गाना गाया यूपी में काबा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, क्योंकि आपका प्रश्न था क्यों गाया चुनाव के टाइम पे ही, क्योंकि सर मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे जनता का ठीक ठाक दबाव रहता है सरकारों पर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले हो जाता है, वो भी टटा बाय बाय करके कोई भी पार्टी जीत जाए तो उसके बाद अपनी शक्ल दिखाने नहीं आती है ना। चुनाव में जुमलेबाजी होते हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ। फिर कोई एक पार्टी जीत जाती है और इसके बाद भैया उनकी रंगबाजी शुरू हो जाती है, और हम जनता वैसे ही बस लाचार बने बैठे रहते हैं। तो चुनाव के टाइम पे जनता का ठीक ठाक दबाव रहता है ना, इसीलिए मैंने ये क्या बोलते हैं यूपी में काबा गाया है। ट्रोल करने वाले सर, बिहार में काबा जब गाया था तब भी ट्रोल कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि आरजेडी की एजेंट है, अभी कह रहे हैं कि सपा की एजेंट है। भैया मतलब मुझे लगता है, जब मैं गा रही हूँ बिहार में काबा सर, जब मैंने गाया था तो मैंने गाया कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। आपको भी याद है, आपने भी मेरा इंटरव्यू किया था सर। तो जब मैं 15 साल पप्पा की बात कर रही हूँ, और फिर मैं गा रही हूँ 30 साल शासन के देखा बाहर, जिंदगी से जूझे कसवा। 30 साल शासन में ये बाहर बा कि जब विकास बा वो वेंटिलेटर पे सुतल बा, जिंदगी से जूझ रहल बा, अंतिम सांस गिन रहल बा। तो अगर मैं आरजेडी की एजेंट होती तो लालू जी मुझे धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देते कि ये कैसी एजेंट होती है। भाई हमारी तरफदारी करो, विपक्षी पार्टियों की, अरे सॉरी, सत्ता की पार्टियों की आलोचना करो, लेकिन यहाँ तो बैठ के 30 साल की बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि हम जो है निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं। खैर, मैं सफाई नहीं देना चाहती, मुझे पता चल चुका है कि इनको भी पता है कि मैं निष्पक्ष काम कर रही हूँ, पर भैया इनको तो है कि भैया हम तो हम हैं। ट्रोल करने वाले सर बहुत भद्दा भद्दा कमेंट लिखते हैं, डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर मैं तो इसको चुनौती की तरह लेती हूँ। और मैं बता देना चाहती हूँ, अगर वो जो बड़ी बड़ी पार्टियों की अपनी जो आईटी सेल होती है, यहाँ पे ना फोड़े करवा देने हैं। मैं देखती हूँ आप कितना अश्लील टिप्पणियां लिखते हो। मैं इतने वीडियोस अपलोड करूंगी, इतने अपलोड करूंगी कि रात में आप सो नहीं पाइएगा कि सुबह में नेहा सिंह राठौर के पेज को रिपोर्ट करना है, उसकी वीडियो की रीच घटानी है और अश्लील टिप्पणियां लिखते रहो, आपके उंगलियों में घाव करवा देना मैंने। हाँ जी। थोड़ी आपकी नेहा, कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज कम आ रही है, तो थोड़ा शायद इसका जो आपका माइक है उसको सही रखो, थोड़ा नजदीक रखो, लेकिन ठीक है। आगे नेहा सिंह राठौर से मैंने, मुझे लगता है पिछले साल, 1.25 साल पहले भी बात की थी एक बार, जब आपने बेरोजगारी के सवाल पर आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मेरे ख्याल से पहली बार तब, और उसके बाद फिर बिहार चुनाव के वक्त जिसका जिक्र आपने किया। तो नेहा, आप तो फिर अगर देखें तो ट्रोल और इस तरह के लोग, गालियां देने वाले लोग, या असहज होकर सामने वाले को किसी पार्टी का चमचा, दलाल, एजेंट बता देने वाले लोग, इसके लिए तो आपको अभ्यस्त हो जाना चाहिए। हम लोग जैसे अभ्यस्त हो गए, क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो बोलना है बोले। सर बिल्कुल सही बात है, और क्या है ना कि सर आपकी उम्र हो गई सर, अभी हम थोड़े बच्चे हैं, अभी थोड़ा सीख रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो मुझे आपसे सीखना चाहिए कि अभ्यस्त कैसे हुआ जाता है। सिखाई जाती है।
सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मेरी मेरी शुभकामनाएं आपको सर। नेहा और जैसे, आप तो हम लोगों के इंस्पिरेशन है सर। हाँ जी। नहीं नहीं, आपने ये भी कह दिया कि आपकी उम्र हो गई है, आप सीनियर हैं, इसलिए आप गाली खाने के अभ्यस्त हैं, हमें टाइम लगेगा ट्रेन होने में। सर मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटी लेवल हमारी थोड़ी कम है ना सर। सीख जाएंगे हम भी, आपकी तरह हो जाएंगे एक दिन। नहीं, अब ये बताओ कि कौन लोग हैं, क्या लगा आपको ये ट्रोल करने वाले? आईटी सेल के लोग हैं, पार्टी विशेष के लोग हैं, कौन लोग हैं, क्या लिख रहे हैं? जैसे मैंने देखा आपने फेसबुक पर भी लिखा है, एक तरह से आपने एतराज दर्ज किया है, और ये भी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं डरने वाली नहीं हूं टाइप का। तो ये कौन लोग हैं? बेशक आईटी सेल है भैया, मैं सत्ता से सवाल कर रही हूँ, ठीक है। सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न कर रही हूँ, ठीक है। तो सत्ता को तो अपनी आलोचना पसंद है नहीं। तो हम्म। ये सत्ता के लोग हैं, ये सत्ता के अपने आईटी सेल हैं सर, ये वही लोग हैं, हम्म। क्योंकि ये जनता तो है नहीं। ये हम्म। मुझे पता है, जनता मुझे पसंद करती है, ठीक है। और जनता मुझे प्रोत्साहित करती है कि नेहा तुम सही काम कर रही हो, तुम जनता के हित की बात, जनता के मुद्दों की बात रख रही हो, तो तुम ये काम हम्म। सही कर रही हो। पर ये हम्म। वो पार्टी विशेष के लोग हैं, पार्टी विशेष के आईटी सेल हैं। हाँ, तो अभी नेहा, जब लास्ट टाइम हमने बात की थी पिछले साल, तब तुम रहती थी शायद बक्सर में। अब आप बनारस में रहते हो क्या? कहाँ रहते हो आप? बनारस में सर मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं अभी अच्छा, नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, सॉरी। बताना। अब ये बताओ कि जैसे रवि किशन ने जो गाना गाया है, जिसके उनके हिसाब से यूपी में सब है, सब बा, जी जी। मैं चाहता हूं पहले 20 सेकंड दर्शकों को चाहता हूं वो गाना सुनाऊं, और उसी का जवाब नेहा सिंह राठौर ने दिया है, ये पूछूं कि जवाब है या स्वतः स्फूर्त जो कुछ यूपी में समझा वो है। उसके बाद आगे बात करते हैं। सिर्फ 20 सेकंड रवि किशन को सुनते हैं जरा। ये जो नेहा, रवि किशन ने अपनी आवाज में यूपी का प्रचार किया है कि यूपी में सब बा, और ऐसे भी वो बाबा के इलाके के हैं, गोरखपुर से वो सांसद भी हैं। और अगर देखें तो रवि किशन के नाम से उनको हम लोग 20 साल से जानते थे, 25 साल से। रवि किशन शुक्ला है, ये हमें गोरखपुर में जब चुनाव लड़े तब पता चला। लेकिन रवि किशन शुक्ला ने अगर ये लिखा यूपी में सब बा, तो आपने उसको काउंटर करने के लिए ये यूपी में काबा गाया, या पहले भी आपके दिमाग में था कि यूपी में काबा गाना है? एक्चुअली मैं सही से बता नहीं सकती कि ये हुआ क्या है। कई लोग ऐसे मुझे लिख रहे हैं कि तुमने ऐसा ही काउंटर अटैक है और ये सारी चीजें। और हो भी सकता है कहीं ना कहीं ये संयोग हो गया है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैं यूपी में काबा नहीं गाने वाली थी, ठीक है। मैं यूपी इलेक्शन पे कुछ तो गाने वाली थी, ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल सटायर गाती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज यूपी में काबा, यूपी चुनाव में है तो गा रही हूँ, उससे पहले भी मैं गाती ही रही हूँ। तो ये तो तय था कि मैं गाऊंगी। पर एक दिन बस ऐसे ही मैं और हिमांशु से डिस्कस कर रहे थे कि क्या गाना सही रहेगा, तो उसने बोला तुम बिहार में काबा बड़ा सही गाई थी, तुम यूपी में काबा एक बार ट्राई करो। मैंने कहा देखो यार, अभी ये मैं नहीं गाऊंगी। फिर बड़ा उसने फोर्स किया कि तुमको गाना चाहिए, तुम यही सही गाओगी। फिर मैंने, अब मुझे नहीं पता रवि किशन जी के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या क्या सारी चीजें थी। और मेरे लिए सर गाना बनाना बहुत, जैसे वो नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ गाना बनाने बैठे तो कई दिन लग जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं, तो मूड सही रहता है तो 1 घंटे में भी आपका गाना रेडी हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि उधर वो अपना कुछ प्रचार प्रचार में लगे हुए हैं। मैंने ये गाना लिखा और गाना गाया। और कहीं तो मैंने इंटरव्यू में रवि किशन जी के ये भी सुना कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं सपा का प्रचार कर रही हूँ। मैं तो सबको, रवि किशन जी को ही नहीं, मैं सारे दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि अगर ये कोई मुझे फंडिंग कर रहा होता, फंडिंग करके गाना ये वीडियो बनवाया होता, तो उसका बैकग्राउंड, उसकी क्वालिटी देख करके आपको समझ में आ जाता। क्योंकि जब फंडिंग करके गाना बनता है, बड़े लेवल का बनता है, बड़का कैमरा से, बड़का वो सारी चीजें, एडिटिंग से एडिटिंग, आप हमारे गानों को देखिए कितना सिंपल, कितना एकदम, उसमें एक तो मक्खी भी उड़ रही है सर। हम तो गाना गाते तो हमको मक्खियां परेशान करने लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आम आदमी को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ सर। तो अच्छा देखो, ऐसा नहीं होता है। मैंने वो नेहा गाना आज सुना जब ट्विटर पर कुछ लोग शेयर कर रहे थे। और मुझे ऐसे भी पिछले साल जब तुमने गाया था बेरोजगारी पर कई गाने, छोटे छोटे टुकड़े, मैंने बहुत बार ट्वीट भी किया। और उसमें मुझे एक तो अपनापन लगता है भाषा की, भोजपुरी की, और उसके बाद देशीपन है, और सबसे बड़ी बात एकदम जिस नब्ज पर जिसको हाथ रखना कहते हैं वो दिखा। जैसे सही है, आपने पप्पा और चाचा दोनों के लिए बिहार में जो आपने गाया था वो सवाल था। तो मैं एक बार फिर से, दर्शक, कभी नए दर्शक बहुत जुड़े हैं, 15-16 हजार लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार फिर वो गाना, क्योंकि उसको मैंने जब आज पहली बार ट्विटर पर देखा तो कम से कम 10 बार सुना उसको, क्योंकि अरे वाह उसमें, सर, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ 10 बार सुना। जाते हुए मैं बुलंदशहर जा रहा था, 10-12 बार सुना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, और उस सवाल में एक तंज है और अपना एक अंदाज है।
और हैरानी ये होती है कि लोकतंत्र में आज की तारीख में बीते सालों में सोशल मीडिया एक ताकत भी है, और सोशल मीडिया एक कहें तो बिगड़ैल बच्चा भी है कि किसी को भी गाली दे सकता है, किसी पर पत्थर फेंक सकता है, किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के सारे तरीके अख्तियार कर सकता है। सोशल मीडिया ये भी है कि यति नरसिम्हानंद जैसा जहरीला आदमी रोज जहर उगलता रहा महीनों तक, और क्या नहीं बोलता रहा, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं, उसके साथ बहुत लोग। तो चलिए, आपको गाली देने वाले, ट्रोल करने वाले कुछ लोग होंगे, यकीन मानिए हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको सुनकर, मेरे जैसे लोग जो 10 सुनने वाले। तो दर्शक नहीं आए, एक बार मैं फिर से सुनाता हूं और उसके बाद कुछ सवाल, और मैं देखता हूं अगर कुछ दर्शक ने कुछ सवाल पूछे हैं वो भी सवाल लूंगा। एक बार फिर से सुनाते हैं। जिस वजह से नेहा सिंह राठौर का आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, और जिस वजह से बीजेपी के बहुत सारे समर्थक कहें, ट्रोल्स कहें, या 2 रुपए वाले ट्विटर वाले भक्त कहें, अंधभक्त कहें, वो सारे लोग नेहा को के लिए जो भी लिख सकते हैं लिख रहे हैं। और जब कोई ऐसा गाना लिखेगा कि यूपी में काबा, यूपी में सब्बा का जवाब जब दिखेगा, तो जाहिर है बेचैनी स्वाभाविक है। एक बार सुनते हैं नेहा को फिर से। बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकटिया का फनोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गई रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अब ये बताओ नेहा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा जो आखिरी लाइन है, ये अपने गाना में शामिल करते वक्त तुम्हारे जहन में रवि किशन थे या नहीं? हाँ, ये एकदम सही बात है कि बिल्कुल थे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है यूपी में सब बा, तो सब बा एक कहीं ना कहीं वो एक घमंड है ना, जबकि हकीकत तो ये है कि जिंदगी झंड है। तो ये इसीलिए मैंने लिखा है जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अब मैं जिंदगी झंड में क्यों बोल रही हूँ सर? कोरोना के टाइम पे हमारी सास मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि उनको रेमडेसिविर नहीं मिला। ठीक है, वेंटिलेटर था, हो सकता है कि वो मरी होती, थोड़ी ठीक मौत मरी होती, थोड़ी आसानी से मौत उनकी हुई होती। वेंटिलेटर था सर, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला डॉक्टर नहीं था। उस अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे, उन्होंने कहा था कि रेमडेसिविर सही टाइम पे आपको मिल जाएगा, और हिमांशु ऊपर नीचे कूदता रह गया, लेकिन रेमडेसिविर नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इनके पास तो क्या कहते हैं कि आंकड़े ही नहीं है। आज मैं ट्विटर पे एक कमेंट पढ़ रही थी, मेरी उम्र की कोई लड़की थी, उसने कमेंट लिखा था कि FIR हो जाएगा झूठा इस तरह से तुम प्रचार करोगी तो क्या सब उल्टा सीधा लिखी थी। भैया हम कहते हैं कि इनको तो सारे वीडियोस झूठे लगते हैं जो कोरोना के टाइम पे वायरल हो रहे थे। उनको तो सारी तस्वीरें झूठी लगती है। वो तस्वीर भी झूठी लगती है जिसमें एक पत्नी अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन भर रही थी। ऑक्सीजन की ऐसी कमी थी सर, आपको खुद कोरोना हुआ था, आपके एक दोस्त चले गए, मैंने देखा, और काफी दिन तक आप ये पोस्ट डालते रहे कि आपकी बहुत याद आएगी, कोई तिवारी जी करके थे। हम लोगों ने अपनों को खोया। मेरी माता जी की खुद भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, उस समय पता चला इनकी अव्यवस्था का आलम, अव्यवस्था का स्तर पता चला। ठीक है, लेकिन ये हाँ, लाशों को तो कुत्ते और बिल्ली नोच के खा रहे थे, शमशानों में जगह नहीं थे, गंगा भरी जा रही थी। तो कहने वाले तो कुछ भी कह रहे हैं, और ये कह रहे यूपी में सब्बा जौन ना रहे अब्बा। क्या भाई, आप भी समझदार आदमी है, ठीक है, तो आप समझते हैं सर, और जनता को उल्लू बनाना छोड़ दीजिए भाई। हाँ, चूंकि आपने कोरोना का जिक्र किया, तो हाँ ठीक है, मैंने भी अपने दोस्त को गंवाया। अरुण पांडे हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, जिनके साथ किसान आंदोलन में मैं घूमता रहा। बंगाल हम लोग साथ थे, वापस आए, मुझे भी हुआ और मैं जिंदा बच गया, वो नहीं बचे। आपने छेड़ दिया तो मेरे लिए बड़ा भावुक होने की वाली बात है। लेकिन मुझे याद है नेहा कि जब तुम्हारी फादर इन लॉ या फैमिली में और कुछ लोग कोरोना से पीड़ित थे, तुमने पहली बार ट्विटर पर लिखा था, कुछ मदद की गुहार लगाई थी। अगर तुम्हें याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है मैंने कॉल किया था और तुम बहुत भावुक थी, और मुझे अगर याद है तो रो रही थी, रोते हुए गुहार जैसी
स्थिति थी, क्योंकि उस समय कोई भी आदमी जो कोरोना से खुद पीड़ित हो या जिसका परिजन पीड़ित था, यूपी में, बिहार में, कहीं भी, दिल्ली में भी, वो इतना परेशान था कि लगता था कि कुछ भी हो जाए, 1,00,000-2,00,000 भी लग जाए कहीं और बेड मिल जाए हॉस्पिटल में और ऑक्सीजन मिल जाए हॉस्पिटल में। और हम सब लोग रात भर, मैं बच गया, लौट आए हॉस्पिटल से, उसके बाद ज्यादा खराब स्थिति हुई, हम सब लोग पूरी रात पूरे दिन ट्विटर पर यही लोगों को टैग करते रहते थे, इनके लिए बेड हो सकता है या नहीं, इनको सिलेंडर पहुंचा दो। और हमने देखा ऑक्सीजन के बिना मरते हुए लोगों को, खबरें देखी मेरठ में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में जो प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां एक महिला अपने बेटी की लाश लेकर भटक रही थी ऑटो पे, वो सारी तस्वीरें देखी, और गंगा में लाशें तैरने का जिसका आपने जिक्र किया, वो उस हकीकत से आंख अगर कोई सरकार छुपाती है तो वो सरकार, मैं क्या कहूं, शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर रवि किशन कहते हैं कि कोरोना में सब कुछ अच्छा था, मुझे याद नहीं आखिरी लाइन उन्होंने क्या कहा उस गाने में, यूपी में सब, तो उसका जवाब आपका वाजिब है और उस दौर को आपने देखा। अब आते हैं नेहा कि जब ऐसी चीजें लिखती हो जो किसी भी सरकार के लिए बहुत असहज पैदा करने वाली स्थिति है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में पहले दौर में 20 दिन 25 दिन बच गए, 10 फरवरी को चुनाव, और इतनी गालियां पड़ती है, इतनी आलोचना होती है, तो क्या घर वाले नहीं कहते नेहा कि कहाँ इन चक्रों में पड़े हो, लोक गायिका हो तुम, गुडी गुडी सा जैसा बाकी लोग लिखते गाते हैं उस तरह का करो, ये इस तरह से सरकार, सिस्टम, सत्ता से सवाल पूछने वाला और इतनी गालियां खाने का काम मत करो, नहीं कहते हैं? जी बिल्कुल, घर वाले तो सबके घर वाले होते हैं, और मैं सब मेरे घर वालों में सबसे छोटी हूँ, तो मम्मी का थोड़ा सा रहता है कि बेटा ऐसे पंगे क्यों लेती हो, ये काम ना किया करो। मेरा भैया कहता है तुम जो कर रही हो एकदम सही कर रही हो, हमें पता है, लेकिन पता है ना कि सरकारें किस तरह से काम करती है, उनकी आईटी सेल किस तरह से काम करती है, थोड़ा बच के रहा करो, सुरक्षा का ध्यान रखा करो। तो मम्मी पापा का जो घर परिवार का चिंता होता है सर, वो होता ही होता है। पर मैं कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि मैंने आपसे सीखा है कि डरना नहीं चाहिए, और मैंने नहीं डरती हूँ सर। हाँ, नहीं, हमसे कैसे सीख लिया? मैं तो बड़ा हाँ, डरा रहता हूँ कई बार। नहीं, आप नहीं डरे रहते हैं, आप चाहे जितने भी डरे रहे अंदर से, लेकिन सामने से तो मैंने कभी आपको डरा हुआ नहीं देखा, मैंने हमेशा आपको कॉन्फिडेंट देखा है। मतलब मैंने तो आपको पर्दे पे ही देखा है, कहीं ना कहीं ऐसे सोशल मीडिया पर ही मैंने हमेशा आपको कॉन्फिडेंट देखा है, और हमेशा मैंने मतलब ये देखा है कि हाँ, कैसे सत्ता से आंख में आंख डाल के सवाल किया जाता है। तो ये चीज तो मैंने बिल्कुल आपसे देखा, मैं चाटुकारिता नहीं कर रही हूँ सर, ये मैं एकदम हकीकत बता रही हूँ। मैं तारीफ में असहज होते हो, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि फिर वापस करते हैं। ठीक कहा तुमने शुरू में कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपकी उम्र हो गई है, इसलिए आप अभ्यस्त हो गए होंगे गाली खाने के लिए, हमें वक्त लगेगा सीखने में। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ नेहा, फिर से जो गाने की लाइनें हैं जो बहुत मारक हैं, जो आपने यूपी में काबा लिखा है, जिसमें कोई भी सरकार, खासतौर से योगी सरकार, मोदी सरकार, जो ट्विटर पर लिखी हुई 4 लाइनें को भी दर्ज करते हैं और बहुत नाराज होते हैं और पीछा करते हैं। मैं कहूं तो रोज गालियां खाता हूं, और अगर मैं अपने घर की छत पर किसी गुलाब के फूल की कोई तस्वीर भी लगा दूंगा, एक पिक्चर खींच के, खूबसूरत सी तस्वीर, या कोई गेंदा के फूल की तस्वीर भी लगाऊंगा, तो नीचे 50 जो 2 टकिया वाले हो, चाहे जो भी जैसे भी हो, वो आकर गाली देंगे, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। तो इतनी बदहजमी उन लोगों को होती है। मैं तो अभ्यस्त हूं, लेकिन आप भी इसका मतलब अभ्यस्त हो रहे हो? हाँ, कहीं ना कहीं अभ्यस्त होने की प्रक्रिया में हूँ, एक दिन हो जाऊंगी पूरी तरह से सर। तो ये जो गाना है, ये इतनी मारक लाइनें हैं जिसकी, ये लिखा भी आपने है? हाँ सर, मैं अब मेरे गीत खुद ही लिखती हूँ ना, मैं सारे गीत खुद ही लिखती हूँ, मैं नहीं लिखती। और फिर कंपोज भी खुद करते हो? हाँ, सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ, सब कुछ। तो और ये जो मेरे पास कोई, हाँ, सॉरी बोलो। हाँ भाई, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई बहुत ऐसी टीम नहीं है। अभी देखिए, आपका इंटरव्यू होना था, मैं कितनी परेशान हो गई थी, मैं किसी दूसरे के फोन से ये इंटरव्यू दे रही हूँ, तो चीजें ऐसी हैं। अभी देखो, किसी टेक विपुल साहब ने लिखा है, नेहा जी आपको राम राम, बहुत अच्छा, इन भक्तों के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, डरो मत, भारत आपके साथ है। थैंक यू टच विपुल जी, जो भी हैं, शुक्रिया आपका। बस आप जैसे लोगों का साथ चाहिए। एक कुंदन तिवारी ने लिखा है कि नेहा जी से पूछना चाहूंगा अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का काम किया, डायल 100 जैसे काम किया, उनके बारे में राय पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, सबसे पहली चीज की मैं क्या हूँ, मैं एक लोक कवि हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, ठीक है। चुनाव के टाइम पे देखिए, अखिलेश जी की अभी सरकार नहीं है, ठीक है। बाकी अब मैं निष्पक्ष होकर के गीत लिखती हूँ, मैं कहती हूँ, तो उनकी भी नंबर आएगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए कि मैं अभी आगे भी गीत कंटिन्यू रखने वाली हूँ, उसका वो पार्ट 1 है, ठीक है। तो अगर इसमें एक गवर्नमेंट की आपकी आलोचना दिख रही है, अभी बहुत सारी गवर्नमेंट बाकी है, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि लोग बड़ा कह रहे थे कि भाई बीजेपी 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 कर रही है, तो गवर्नमेंट में अभी बीजेपी है, ठीक है, तो सवाल अभी बीजेपी से होंगे।
हाँ जी सर। अब एक सवाल है कि नेहा सिंह जी अपने टैलेंट को राजनीति से बर्बाद ना करो, कोई अजीत मिश्रा लिख रहा है। मैं कहूंगी कि आपको ध्यान से मुझे सुनने की, मेरी प्रोफाइल को देखने की जरूरत है अजीत जी। जो भी विकास उपाध्याय या फिर जो भी नाम नहीं है नहीं, उसके आपका। पहले थे, वो हट गया, नाम कोई और था नाम। हाँ, विकास अच्छा अच्छा। उपाध्याय तो लिख रहे हैं, ऐसे ही आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ हैं। अरे अरे, कुछ तो मैं कोई बात नहीं। राजनीति से प्रेरित तो क्या ही है सर, मैं वही कह रही हूँ। देख लीजिए मैं जिस तरह से इंटरव्यूज वगैरह दे रही हूँ, आपको भी पता है बैकग्राउंड में ये क्या क्या सारी चीजें। भैया आप लोग कैसे राजनीति से प्रेरित होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का पीछे में हाथ होता, वो ऐसी नहीं दिखती है यार। आप इस चीज को समझिए। मैं कितनी साधारण सी दिख रही हूँ। कोई फंडिंग वंडिंग कर रहा होता, मोटा पैसा रुपया आता, तो मैं एकदम ताज मतलब होटल टाइप जगह में रहती ना, बड़का मेरा बिल्डिंग विल्डिंग, यहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। भैया थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, समझ पाएंगे तब। किसी का एक हाथ नहीं है। आशुतोष झा लिख रहे हैं, विकास के लिए सिर्फ सरकार की जवाबदेही है क्या, सबको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। जनता की जिम्मेदारी कैसे है भैया? अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। वेंटिलेटर की व्यवस्था अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार है। आप तो बड़े बकलोल आदमी हैं आशुतोष झा जी, जो भी लिखे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं? अरे हम जिम्मेदार हैं कि हम गरीब हैं। हम इसी के जिम्मेदार हैं। हमारी 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 इसमें क्या गलती है सर? मतलब हम कैसे, जनता कैसे जिम्मेदार हो सकती है? सरकार हर प्रश्न के लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं नेहा आपकी के क्या? जवाब में थोड़ा जोड़ देता हूं कि जो लोग जनता को जिम्मेदारी तय करते हैं वो भीतर से उस सरकार के प्रति अंधभक्त होते हैं। मैं बहुत तल्ख शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। सरकार को जनता ने चुना, इसलिए चुना ताकि 5 साल सरकार की नीतियों से जनता का भला हो, विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी जो सवाल हैं उस पर सरकार काम करे। वहां नाकामी होगी तो कोई लेखक, कोई पत्रकार, कोई सिंगर अपनी आवाज, अपने अंदाज में, जो भी उसका माध्यम है उस माध्यम में आवाज बुलंद करेगा। आवाज बुलंद करने वालों को अगर आप उसकी आवाज बंद करना चाहते हैं तो पीछा करेंगे, गाली देंगे, ट्रोल करेंगे, और नहीं तो कहेंगे आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। चलिए अगला है विजय बहादुर यादव लिख रहे हैं, आपको डरना नहीं है, सच्चाई बोलने के लिए सैल्यूट है आपको। चलिए ये आपकी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया। कुछ और सवाल लेता हूं, एक मिनट। एक सवाल भी देख रहा हूं, कुछ कॉम्प्लीमेंट भी है। चंदन यादव लिख रहे हैं, आप गाती रहो, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत लोग आपकी यहां तो कम से कम बहुत तारीफ कर रहे हैं। एक मिनट, अब देखिए फिर किसी ने लिख दिया है, एक बार काबा सुनवा दीजिए। अब ये इन्होंने लिखा 8:39 पे, मैंने 8:39 के बाद सुनवाया है, तो शायद ये सुन चुके होंगे। एक उसके बाद किसी का सवाल है, नेहा जी ये गाना किसको निशाना बनाया जा रहा है? उस्मान खान साहब। उस्मान जी पता चल रहा है, लेकिन नेहा बोले। किसको निशाना बनाया जा रहा है भैया? आप थोड़ा गाना को ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ भाई, जो सत्ता में है निशाने पे वही होगा। रामकृष्ण, आपको पता होनी चाहिए कि आलोचनाएं निष्पक्ष नहीं हो सकती। पता नहीं, मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल निष्पक्ष हो सकती हैं। आपको नहीं लग रहा है तो अब दूसरी बात है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं भी इसमें जोड़ता हूं, निष्पक्ष क्यों होनी चाहिए आलोचना? अगर गैंगरेप हुआ, अगर हाथरस में लड़की के गैंगरेप के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी लाश को जला दिया गया, वहां हम निष्पक्ष रहें क्या? अगर कोरोना में लाशें तैरती रही, निष्पक्ष रहें क्या? अगर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो गई, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, तो निष्पक्ष रहें क्या? नहीं, वहां हमारा पक्ष है, वहां हम सरकार की नीतियों की, सरकार की नाकामियों के खिलाफ है। मेरी राय यह है, तो वहां निष्पक्ष नहीं हूं। निष्पक्ष एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट शब्द है आज की तारीख में। कई बार पक्षधारता जरूरी होती है, यह तय करना पड़ता है कि आपका पक्ष क्या है, आप किधर हैं, ये तय। अगर हरिद्वार में धर्म संसद होती है और उसमें मुसलमानों को काट दो, मार दो, ऐसे नारे बुलंद होते हैं, तो क्या पक्ष होगा मेरा? मैं न्यूट्रल रहूं? भगवाधारी जो लोग धर्म संसद में गालियां दे रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, बहुत ही क्या कहें, उस हद तक के बयान दे रहे थे कि 24 घंटे में सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए, निष्पक्ष रहूं क्या? नहीं, वो हमारा पक्ष है, हम उनके खिलाफ हैं। मेरे ख्याल से नेहा आंशिक तौर पर शायद सहमत होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी जवाब दे दिया नेहा। एक सोनू समीर, जी बोलिए। नहीं हाँ सर, कहिए कहिए कहिए। एक सोनू समीर पठान है, उन्होंने कहा इस नेहा सिंह राठौर नाम की लड़की का मनोबल टूटना नहीं चाहिए, आज इसके साथ खड़े होने का वक्त है। थैंक यू सोनू समीर पठान जी, शुक्रिया। तो बहुत लोग, मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग तो लगातार आपके पक्ष में लिख रहे हैं। किसी ने लिखा, पिछले साल वाला इंटरव्यू भी देखा था मैंने, आपका देखा होगा, उसका जिक्र कर रहे हैं। उसके एक सेकंड रुकिए।
हाँ, किसी ने लिखा है एक बिहारी पूरे बीजेपी पर भारी, हम भी बिहारी ही हूँ, पेरिस से, पता नहीं। वैसे हम अरे भी ठीक है, बिहारी हूँ ठीक बोलते नहीं है, ये फिल्मों ने ऐसे बिहार को बदनाम किया। कहाँ बोलते हैं हम खाता हूँ, कोई बोलता है? मैंने तो मैं 21 साल की उम्र तक बिहार में रहा हूँ, हम खाता हूँ मैंने किसी को नहीं सुना। ये फिल्मों में बोलते हैं, परेश रावल को बिहारी बना देंगे, ऐसा डायलॉग देगा, अब बाहर समझते हैं बिहार में ऐसे ही लोग हैं, यही हम खाता हूँ बोलते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल हम भी बिल्कुल। बिहारी हूँ कोई बोलता है तो मजे ले रहे हैं जो भी है। दुश्मन आपको निशाना कर लेकिन उनकी तरफ ध्यान ना दो। चलिए, बहुत लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं आपकी। जितने सारे लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। बाकी 2-4 लोग बहुत ट्रोल लोग, जो करने वाले। मैं उतने कमेंट डाल नहीं पा रहा हूं, हम आपके आगे नतमस्तक हैं। गुड वर्क, बहुत अच्छा नेहा, लगातार लगातार, वेरी नाइस सॉन्ग। हाँ, अब किसी ने एक सवाल पूछा है, व्हेन नेक्स्ट सॉन्ग कमिंग? बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द।